हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी पॉइंट 2.0 में। हमारा आज का टॉपिक है सभी नई नियुक्तियां 2023 यानी 2023 में जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसका नाम है नई नियुक्तियाँ 2023। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर ये टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो आगे 3 से 5 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीईओ कौन बनी है? भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर बी, जया वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है वर्तमान में। ये आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। ये 1988 बैच के रेलवे यातायात सेवा की अधिकारी रही हैं। जया वर्मा सिन्हा ने अनिल कुमार लोहटी का स्थान लिया है, ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है दोस्तों, वर्तमान भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। वर्तमान भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने किसे अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ने अपने नेशनल आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर को। ये आपको याद रखना है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? याद रखना है आपको, राजीव कुमार है। याद रखिएगा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, याद रखना है आपको। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 2014 में भारत रत्न मिला था सचिन तेंदुलकर को, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? याद रखिएगा, हाल ही में वन नेशन और वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। यह समिति लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार और सिफारिश करेगी। और ये भी याद रखना है, इस कमेटी में कुल कितने लोग शामिल हैं? तो इस कमेटी में कुल 8 लोग शामिल हैं। ये कौन कौन है? पहला है रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, अध्यक्ष रहेंगे। अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, वर्तमान में सदस्य हैं। अधीर रंजन चौधरी, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये सदस्य रहेंगे। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो सदस्य रहेंगे। गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के, सदस्य रहेंगे। सुभाष कश्यप, जो पूर्व महासचिव लोकसभा के थे, सदस्य रहेंगे। हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट हैं, जो सदस्य रहेंगे। संजय कोठारी, पूर्व मुख्य चयन सतर्कता आयुक्त हैं, जो सदस्य रहेंगे। यानी एक सदस्य रहेगा, एक सदस्य प्लस 7 सदस्य रहेंगे। याद रखना है आपको। इस कमेटी में कुल 8 लोग शामिल हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, मनोज यादव। मनोज यादव जो हैं रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मनोज यादव ने 31 जुलाई 2023 को संजय चंद्रन का स्थान लिया है। याद रखना है, मनोज यादव 31 जुलाई 2023 तक इसी पद पर सेवा देते रहेंगे। आरपीएफ की स्थापना, ये भी याद रखना है, आरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो 2 जुलाई 1872 को आरपीएफ की स्थापना हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलआईसी के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं अभी वर्तमान में? तो ये बने हैं
ऑप्शन नंबर सी आर दोराईस्वामी। आर दोराईस्वामी LIC के नए प्रबंध निदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। LIC के 3 प्रबंध निदेशक हैं, आर दोराईस्वामी, M जगन्नाथ, तबलेश पांडे, ये आपको याद रखना है। LIC के अध्यक्ष कौन है ये भी याद रखना है, सिद्धार्थ मोहंती हैं इसके LIC के अध्यक्ष। और LIC की स्थापना कब हुआ था? तो 21 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है, दोस्तों याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO कौन बने हैं? याद रखना है, अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी वैभव तनेजा। वैभव तनेजा बने हैं CFO के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग अधिकारी कौन बनी है? उच्चायोग अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर ए गीतिका श्रीवास्तव, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग बनी है गीतिका श्रीवास्तव। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में बने हैं ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल बने हैं। राफेल नडाल इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? याद रखिएगा, BPCL किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी राहुल द्रविड़ को BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं BPCL का। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है BPCL का। BPCL के वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं G कृष्ण कुमार, ये आपको याद रखना है। BPCL की स्थापना हुआ था 1952 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है मुंबई में, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए संजीव कपूर को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखना आपको, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर संजीव कपूर को नियुक्त किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? याद रखना है आपको, महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में, उसकी महिला फील्ड डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं? तो याद रखना आपको 12 के ऑप्शन नंबर डी सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में, याद रखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना है आपको, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए उमेश रेवनकर को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका? तो वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष उमेश रेवनकर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? याद रखिएगा, उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वां मुख्य न्यायाधीश तो ये है न्यायमूर्ति सुभाषिष तलपत्रा। ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति सुभाषिष तलपत्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उड़ीसा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, SBI कार्ड के
नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ तो ये बने हैं 15 के ऑप्शन नंबर सी, अभिजीत चक्रवर्ती। याद रखना आपको अभिजीत चक्रवर्ती एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अभिजीत चक्रवर्ती ने 12 अगस्त 2023 को राम मनोहर राव अमारा का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है। एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कामेश्वर राव कोदाउंती है और एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? याद रखिएगा, आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक ये बने हैं 16 का डी नंबर वसुधा गुप्ता। याद रखना है, वसुधा गुप्ता आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनजीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं वर्तमान में? तो ये बने ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखना है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी वासुदेवन। पी वासुदेवन को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। याद रखिएगा, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन है। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास जो कि 25वां गवर्नर हैं। और इस याद रखिएगा, इस आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। यहाँ पर आरबीआई होगा, एसबीआई नहीं होगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? आपको याद रखना है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं ऑप्शन नंबर ए, राकेश पाल। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक राकेश पाल बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के प्रमुख कौन बने हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि सिन्हा। याद रखिएगा, रॉ के प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में और इसका स्थापना हुआ था 21 सितंबर 1968 में रॉ का। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम्स के व्यू से। बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में, याद रखिएगा ये चयनकर्ता के रूप में, यहाँ मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये आपको याद रखना है, बीसीसीआई ने चयनकर्ता के रूप में वर्तमान में ऑप्शन नंबर सी, अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। तो याद रखना है, बीसीसीआई के नए चयनकर्ता, मुख्य चयनकर्ता कौन है? तो अजीत अगरकर हैं, अजीत अगरकर। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, बीसीसीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के वर्तमान सचिव हैं जय शाह। बीसीसीआई के पुरुष कोच हैं राहुल द्रविड़ और महिला कोच है रमेश पवार। इसका बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? याद रखिएगा, केंद्रीय गृह सचिव
जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, जो कि यानी कि पहले भी थे और 1 साल आगे भी रहेंगे। ये हैं 22 के ए नंबर संजय कुमार मिश्रा। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ गया है, यानी ये वर्तमान में गृह सचिव हैं। गृह सचिव हैं संजय कुमार मिश्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, एक बार फिर दोहरे कार्यकाल के लिए सॉलिसिटर जनरल को फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी तुषार मेहता को। याद रखिएगा 23 का डी, तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ये आपको याद रखना है। बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं, ऑप्शन नंबर सी नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के यानी सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये गलत टाइपिंग है इसका। बीएसएफ का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। याद रखना है, बीएसएफ की स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को हुआ था बीएसएफ का गठन। ये गलती है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। बीएसएफ का गठन हुआ था 1965 ईस्वी में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्विटर की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, सीईओ, ट्विटर की सीईओ कौन बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर लिंडा यकारिनो। लिंडा यकारिनो ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो याद रखिएगा, ट्विटर का लोगो चेंज हो गया है, क्रॉस हो गया है। ट्विटर का लोगो क्रॉस है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के 14वें नए अध्यक्ष के रूप में, याद रखना 14वें नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के। तो ये ऑप्शन नंबर बी नंबर अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अजय बंगा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं। उदाई के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने ऑप्शन नंबर डी अमित अग्रवाल बने हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ अमित अग्रवाल। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह, ये भी आपको याद रखना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो सुबोध कुमार सिंह। और UIDAI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और UIDAI का गठन कब हुआ था, 2009 में हुआ था ये इसका गठन, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नियुक्त कौन हुए हैं, याद रखना आपको। CBC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं वर्तमान में, दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CBC नियुक्त हुए हैं वर्तमान में, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन बने हैं। CBI याद रखना आपको, CBI का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक बने हैं, तो ये बने ऑप्शन नंबर बी परवीन सूद CBI के नए निदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। CBI के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। CBI की स्थापना कब हुआ था, तो ये भी याद रखना है, 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुआ था CBI का और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, याद रखना है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं,
तो ये बने हैं डी नंबर ऑप्शन आर माधवन बने हैं। फिर टी के यानी FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष आर माधवन बने हैं। आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।